कश्मीर में जब जब अमन होता है, दहशतगर्दाना तंजीमों में बेचैनी बढ़ जाती है। मंगल को कश्मीर वादी गोलियों की आवाज से गूंज उठी। श्रीनगर में 90 मिनट के अंदर दहशतगर्दों ने 3 वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें एक कश्मीरी पंडित, बिहार के एक शहरी समेत 3 लोगों का कत्ल कर दिया। एक साथ 3 कत्ल होने के बाद पूरे शहर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि दहशतगर्दों का सुराग लगाया जा सके। वहीं दहशतगर्दाना तंजीम TRF ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली। श्रीनगर में दहशतगर्दों ने मंगल को एक बार फिर कत्लेआम मचाया। दहशतगर्दों ने 2 घंटे के अंदर 3 लोगों का कत्ल कर दिया। पहला वाकया शाम 7:25 पर श्रीनगर के एक बाल पार्क में हुआ। यहां दहशतगर्दों ने बिंद्रू मेडिकेट के मालिक माखन लाल बिंद्रू पर गोलियां चलाईं। 68 साल के माखन लाल पर उनकी दुकान के पास ही दहशतगर्दों ने 4 गोलियां चलाईं। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कश्मीरी पंडित माखन लाल बिंद्रू काफी वक्त से श्रीनगर की मशहूर फार्मेसी की दुकान चला रहे थे। माखन लाल बिंद्रू उन कश्मीरी पंडितों में से थे जो 1990 में दहशतगर्दी की शुरुआत के वक्त कश्मीर छोड़कर नहीं गए थे। जहां माखन लाल पर हमला हुआ, वो जगह SSP दफ्तर और जम्मू कश्मीर पुलिस की दहशतगर्दी मुखालिफ यूनिट के दफ्तर कार्गो से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर है। दूसरा वाकया रात करीब 8:15 पर श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में हुआ। यहां दहशतगर्दों ने गोलगप्पे की रेडी लगाने वाले एक शख्स को निशाना बनाया, जिसकी पहचान वीरेंद्र पासवान के तौर पर हुई। वीरेंद्र बिहार के भागलपुर के रहने वाले थे। वारदात को अंजाम देने के बाद दहशतगर्द मौके से फरार हो गए। तीसरा वाकया बांदीपुरा में हुआ। शाहगुंड इलाके में दहशतगर्दों ने एक मकामी शहरी का गोली मारकर कत्ल कर दिया, जिसकी पहचान नायद खाई के बाशिंदे मोहम्मद शफी के तौर पर हुई है। श्रीनगर के इकबाल पार्क में हम मौजूद हैं, जहां पे जो है ML बिंद्रू के ऊपर जो केमिस्ट की शॉप है उस पर अटैक किया गया और उसको उपचार के लिए श्रीनगर के SMH अस्पताल में जो ही भर्ती किया गया, उसके तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। मिलिटेंटों के द्वारा ये अटैक किया गया उन पर, और लगातार जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि तीसरा अटैक है ये श्रीनगर में। जिस प्रकार से कल भी एक दिन पहले बटमालू इलाके में एक PDD एम्प्लॉय के ऊपर जो अटैक किया गया था, उसके बाद उसकी मौत हो गई। और उससे पहले एक दिन जो श्रीनगर के करनगर इलाके में उसी प्रकार का एक और अटैक किया गया था, जिसमें एक सिविलियन की मौत हो गई। और बताया जा रहा था कि उसका जो ताल्लुक़ है वो गुज्जर गैंग श्रीनगर से जो है उनके साथ उनका संपर्क था। और उसके बाद जिस प्रकार से उसको अटैक किया गया, तो लगातार ये तीसरा अटैक है जिसमें अब जो केमिस्ट ML बिंद्रू हैं उसकी शॉप है यहाँ पे। और कहा जा रहा था कि वो कहा जा रहा है कि वो अपने काम यहाँ पर जो हैं काफ़ी ग्राहक भी उस समय मौजूद थे, लेकिन स्पेसिफिक टारगेट किया गया ML बिंद्रू के ऊपर, और जिसमें उसको जो हैं कई गोलियां लगी हैं उसके शरीर पर। उसके बाद तुरंत उसे हालांकि अस्पताल लिया गया, लेकिन जिस प्रकार से उसको गोलियां लगी थी उसका बचना जो था नामुमकिन था। उसके तुरंत बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और जो हमलावरों की तलाश है वो शुरू की गई है। और ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि इसके बाद जो CCTV फुटेज हैं, अगर वो भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस खंगाल रही हैं, तो कुछ जो जानकारी है मज़ीद जम्मू कश्मीर पुलिस को इस सिलसिले में प्राप्त हो सकती है। फ़िलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी है और जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। और लगातार जिस तरीके से श्रीनगर में अटैक होते जा रहे हैं, और लगातार इससे पहले भी हमने देखा ग्रेनेड अटैक्स हुए, और उसके बाद जिस प्रकार से अब ML बिंद्रू के ऊपर अटैक किया गया, कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां काफ़ी बढ़ चुकी हैं। फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि दहशतगर्द अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे और ऐसे जुर्म के लिए जिम्मेदार लोगों को इंसाफ के दायरे में लाया जाएगा। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी आम शहरियों के कत्ल पर गम का इजहार किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तशद्दुद की ऐसी हरकतों की माशरे में कोई जगह नहीं है। वहीं BJP ने कहा है कि दहशतगर्द मायूसी में ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।
देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पिछले 30 दिन से मैं कश्मीर में था और सभी एरियाज़ जो डीप इंटीरियर है भाई, वो पट्टन के हैं, बारामूला के हैं, सोपर के हैं, सिंहपुरा के, सभी एरियाज़ में हमने प्रोग्राम किए। किस तरह से यूथ जो है आज क्रिकेट टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, लोग आज रक्तदान दे रहे हैं। ये चीज़ें पाकिस्तान को नहीं पचती हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो वहाँ पर खून खराबा चाहता है। इसी कारण मुझे लगता है उनकी ये फ्रस्ट्रेशन है, और आज एक ही दिन में उन्होंने 3-3 लोगों को मौत की घाट उतार दी है। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कश्मीर तो उनके हाथ से ये सिचुएशन अब तो बिल्कुल इंप्रूव हो गई। अब उनका जो एजेंडा था वो तो पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऐसे मासूम लोगों को टारगेट कर कर कहीं ना कहीं वो अपनी उस चीज़ को कायम रखना चाहते हैं, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होंगे। जिन्होंने भी ये काम किया है, बड़ी जल्दी आप देखेंगे एक सरकारी गोली ना उनके सीने में उतार दी जाएगी। दहशतगर्दाना तंजीम द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने इन दहशतगर्दाना हमलों की जिम्मेदारी ली है। गुज़िश्ता 4 दिनों में कश्मीर वादी में 5 शहरियों का कत्ल हुआ है। इन कत्लों में पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल श्रीनगर में दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फारूक वानी की रिपोर्ट, जी मीडिया।